हे ऊपर वाले, इस आज़ाद भारत में इस गुलाम की पुकार आप ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम है शिवाजी सोनकर और मैं अमोढ़ा खास का निवासी हूँ, बस्ती ज़िले का। विषय है आज का परिवारिष्ट नकल को लेके। मेरी माताजी का नाम जो था वो उनके मायके में परिवारिष्ट नकल जो होता है उसमें गलत हो गया था। ज़रूरत हमें पड़ी क्योंकि हमारे नाना नानी दोनों एक्सपायर हो गए हैं। हमारे नाना के 2 लड़कियां थी, हमारी मौसी जी और हमारी माता जी। मौसी जी का नाम हमारे उर्मिला देवी है और हमारी माता जी का नाम फूला देवी है। तो परिवार नकल में हमारी माता जी का नाम फूलपता हो गया था, जो कि उनके गांव मतलब गांव वाले से बुलाते थे, मायके में सब लोग उन्हें पुकारते थे फूलपता फूलपता। तो परिवार नकल में पहले वही दर्ज हो गया था। तो जब हमें ज़रूरत लगा तो हम पहुँचे ब्लॉक। पहुँचने से पहले हमारे रोजगार जो हैं पूरे ओरी राय ग्राम सभा के हमारे मामा जी के लड़के हैं और कहीं ना कहीं मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बनवा के दे दूंगा, नहीं मैं देख लूँगा क्या है उसमें कैसा है। तो कुछ दिन तक 2-3 महीना तो ऐसे ही लगा रहा उनसे, मैं फ़ोन करता बात करता, वो कहते आज और कल लगा रहा। कम से कम 2 से 3 महीना बीत गया। इसके बाद मैंने फिर ब्लॉक पे संपर्क किया, सेक्रेटरी साहब के पास गया और सेक्रेटरी साहब से अपने बारे में बताया और बताने के बाद में हमने कहा सर हमें परिवार नकल चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठिए, मैं 5 मिनट में दे दूँगा दे रहा हूँ। उन्होंने हमें 5 मिनट बाद ना पूछा कौन सा है मकान संख्या, तो हमने बताया कि मकान संख्या 174 है हमारा ननिहाल का और आप बना के दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आपकी माता जी का नाम, तो हमने बताया फूलपता है और गलत हो गया है, इसको सुधार करना है फूला देवी। तो पहले मौके पे हमने जो था वो ले लिया और लेने के बाद हमने कहा कैसे सुधार होगा, तो सर ने बोला एफिडेविट वगैरह बनवा लाइए, हम सुधार कर देंगे इसको। हमने कहा ठीक है सर। तो वहाँ से हम चले आए। फिर 1 हफ्ता बाद एफिडेविट वगैरह बनवा के हम फिर पुनः गए उनके पास और उनको दिए और बोले सिक्योरिटी साहब से कि कब तक सही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता का समय लगेगा। हमने 20 जनवरी को संपर्क किया उनसे एफिडेविट के लिए। एफिडेविट बनवा के उनको मैंने 21 तारीख को ब्लॉक में जाके दे दिया और देने के बाद में मैंने उनसे कहा कितने दिन में सही हो जाएगा। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाएगा, इस पे लोगों का बयान लेना पड़ेगा और लेने के बाद मैं आख्या लगवा दूंगा और सही हो जाएगा। फिर हम 1 हफ्ते बाद मैं गया, फिर उन्होंने कहा अभी हुआ नहीं है, SIR चल रहा था उस समय, SIR फॉर्म चल रहा था। तो उन्होंने कहा बिजी हैं थोड़ा, अगले हफ्ते आप आ जाइए। फिर मैं अगले हफ्ते गया, फिर नहीं काम हुआ। अब इनको फ़ोन लगा रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठ रहा है इनका, बार बार कॉल कर रहा हूँ तो कॉल भी नहीं उठ रहा है। जैसे तैसे 2 महीने बीत गए। इन्होंने जब मैं जाता तो कभी इनका चैम्बर बंद रहता, तो कभी ये कॉल नहीं उठाते, कभी कॉल उठाते तो जवाब देते कि आज नहीं हो पाएगा, आप शुक्रवार को चले आइए या सोमवार को चले आइए। हर दिन ये डेट देते, मैं जाता और रिटर्न आ जाता। मैं इस प्रक्रिया से तंग आके मैंने सोचा कि BDO साहब से मिल लिया जाए। फिर मैं BDO साहब के चैम्बर में गया तो BDO साहब मुझसे मतलब नहीं थे मौके पे, कहीं गए हुए थे। तो वहाँ जो उनके सेवा में लगे रहते हैं उनसे मैंने पूछा तो कि कोई बड़ा अधिकारी, तो उन्होंने बोला हाँ प्रमुख जी हैं। तो हमने कहा ठीक है। प्रमुख जी के चैम्बर में गया तो उनके भतीजे जी ब्लॉक का देख रेख करते हैं और उनके प्रमुख जी के बड़े भाई देख रेख करते हैं। तो उनके भतीजे से हमारी मुलाकात हुई। सासम्मानित उन्होंने हमें ब्लॉक में बैठाया, अपने जहाँ बैठते हैं सामने मुझे बैठाया, पूछा क्या दिक्कत है। हमने कहा सर मैं 2 महीने से लगातार आ रहा हूँ और परिवार नकल में मेरी माता जी का नाम गलत हो गया था और इन्होंने अभी सही नहीं किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, सेक्रेटरी साहब कौन है। तो हमने कहा मिश्रा जी करके कोई हैं, हमें पता नहीं है। पूछे कौन सा गांव, हमने बताया पूरे ओरी राय। तो उन्होंने फ़ोन लगाया उनको और पूछा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर हो गया है कंप्लीट, हम सोमवार को दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप भैया सोमवार को आ जाइएगा। प्रमुख जी बड़े अदब और प्यार से हमसे पेश आए ब्लॉक में। उन्हें वही एक हमको ऐसा व्यक्ति मिले जो उन्होंने काफ़ी अच्छे और मुझसे पेश से बात की। उन्होंने कहा ठीक है आप सोमवार को आइएगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप फ़ोन कर दीजिएगा हमको। तो हम उनका नंबर लिया और वहाँ से चले आए। फिर मैं सोमवार को जब गया तो सेक्रेटरी साहब कहीं ग्राम सभा में गए हुए थे। तो हमने कहा सर आपने बुलाया था और मैं आया हूँ, आप हमको बना के दे दीजिए, हमको वरासत करवानी है। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी ड्यूटी लगी है और आप जो है सोमवार को आ जाइएगा। तो हमने कहा सर फिर आप डेट रख रहे हैं, अभी प्रमुख जी आपसे बोले थे।
तो उन्होंने कहा ठीक है आप सोमवार को आइएगा। तो हमने फिर प्रमुख जी को फ़ोन लगाया, हमने कहा कि सर नहीं बना के दे रहे हैं और बोल रहे हैं फिर सोमवार को आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ उनसे। तो 2-3 बार कॉल किए प्रमुख जी उनको, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। इसके बाद मैंने फिर प्रमुख जी को फ़ोन किया, प्रमुख जी बोले ठीक है आप चले जाइए और मैं आपको जैसा होगा वैसा बताऊंगा। फिर मैं वहाँ से रिटर्न चला आया और रिटर्न आ ही रहा था तभी दिमाग में आया कि देखें चैम्बर में बीडीओ साहब हैं कि नहीं हैं। तो मैं बीडीओ साहब के पास गया और बोला सर ऐसा ऐसा मामला है, लमसम 3 महीने बीतने वाले हैं अभी, और हमारा परिवार स्टैंड नकल में मैंने नाम सुधार के लिए दिया था मेरी माताजी का नाम, अभी तक सुधार नहीं हुआ। तो बीडीओ साहब ने कहा ठीक है मैं देख रहा हूँ। तो फिर चैम्बर से मैं बाहर चला आया और 10-15 मिनट आधा घंटे वेट किया। इसके बाद पुनः गया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उनसे कह दूंगा, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। ब्लॉक के रोजगार सेवक से लेके प्रधान, सेक्रेटरी और बीडीओ साहब, इसके बाद प्रमुख जी के बाद फिर पुनः प्रमुख जी मुझे कॉल किए शाम को, बोले कि आप सोमवार को आइएगा, आपका परिवार स्टैंड नकल मिल जाएगा। अब सोमवार को मुझे जाना है। इतने स्टेप के गुजरने के बाद सोमवार को पुनः मुझे जाना है परिवार स्टैंड नकल के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, आपने मुझे इस चीज़ के लिए बताया, आपने मेरा इतना हेल्प किया, धन्यवाद।